Hello students, welcome to next part of percentage and in the previous two parts हमने बात करी थी percentage के basics के बारे में and उसके बाद मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से percentage को fast calculate कर सकते हैं and after that I also told you about the multiplying factors. तो आज का जो लेक्चर है उसमें हम क्वेश्चन सॉल्विंग करेंगे एंड आई विल सॉल्व अराउंड 8 to 10 क्वेश्चंस सो दैट आपको एक फील आएगा कि जो हमने सीखा था उसको हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चंस. तो अगर आपने पुराने दो वीडियो मिस कर दिए हैं तो यू कैन फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड आल्सो यू कैन फॉलो द प्लेलिस्ट सो दैट यू विल बी अपडेटेड रेगुलरली. Okay, so this is the part number 3. Let's solve the question. I think this question was solved in the previous lecture also. This was also right. So this is the very first question जो आज हमको solve करना है. तो आज का जो टारगेट है बस उसमें हम लोग क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे. जो भी हमने पिछला लेक्चर में सीखा है उसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. It is asking the monthly income of हमारा is 80,200. तो हमारा की जो मंथली इनकम है वो 80,200 है. इफ हर इनकम इज डिक्रीज बाय 11% तो आपको न्यू इनकम निकालना है, राइट. तो बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के. मैं एक दो तरीके आपको सिखाता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलता हूँ कि हमारा की जो इनकम है दिस इज 80,200 एंड दिस इज द इनिशियल इनकम. ठीक है, ये इसका इनिशियल इनकम है. तो उसके बाद इसका जो इनकम है वो 11% से डिक्रीज हुआ है. ठीक है, तो डिक्रीज इन इनकम में कितना डिक्रीज हुआ? तो दिस इज 11% ऑफ 80,200. तो अगर आपने पुरानी क्लास नहीं देखी तो आप उसको देखिए. मैंने ये सब सिखाया है कि हम कैसे जल्दी से 10% 11% को सॉल्व कर सकते हैं. तो 11% कैन बी ट्रीटेड एज 10% प्लस 1% of 80,200. अभी मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट वाले तरीके से सिखाऊंगा, पेशेंस रखिए. तो 10% ऑफ दिस नंबर इज 8,200 and 1% is 800. So this is coming out to be 2, then 2, 882. तो ये जो इनकम ये डिक्रीज हुआ है. तो जो फाइनल इनकम आएगा दोस्तों, जो फाइनल इनकम आएगा that would be total 80,200 में से माइनस करना पड़ेगा आपको 8822. तो जब आप 8822 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 8 बचेगा या यहाँ पे बचेगा 7. तो लास्ट में 7 8 आएगा. तो वी कैन सी कि ऑप्शन नंबर बी एक अकेला ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में इवन 8 आ रही है. यूनिट डिजिट से सॉल्व हो जाएगा एंड यू कैन सी कि दिस इज गोइंग टू बी दैट इज 79. Okay, so final answer will be 71,378. So this is the तरीका नंबर 1, मेथड नंबर 1, राइट. ये मेथड नंबर 1 है, आप इसको चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं. और भी तरीके से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, राइट. चलिए तो हम और तरीके देखते हैं. आप चीजों को सीखेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, राइट. अब मैंने आपको ये भी सिखाया था, अगर आप पुरानी क्लासेस देखी है आपने कि आपके पास कोई भी जो चीज है वो इनिशियली यू कैन स्टार्ट विद 100. तो कोई भी चीज जो कंक्रीट है वो 100% है. मतलब अगर उसकी जो इनकम है वो 100% है तो उसकी इनकम में 11% का आपको डिक्रीज करना है. तो जो फाइनल इनकम बनेगा, ठीक है, तो 100 में से 11 माइनस करके बचेगा 89. तो फाइनली इसकी जो इनकम है वो 89% है, राइट. 89% ऑफ इनिशियल. तो जो भी उसकी इनिशियल इनकम है उसका 89% आपको यहाँ पर आंसर करना है, राइट. अच्छा, अगर आप 89% को सॉल्व करेंगे तो देखो दिमाग में घंटी बजे 89% ऑफ यहाँ पे लिखा है इनिशियल इनकम 80,200. तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो आप देखिए यूनिट डिजिट, इसका जो यूनिट डिजिट है दोस्तों 2 into 9 कितना होता है भाई? 9 into 2 18. तो लास्ट में 8 आएगा. लास्ट में एक जो है ना एक ही ऑप्शन में आता है. तो मैं ऑप्शन के थ्रू भी इस बात को बता सकता हूँ कि इसका आंसर 71,378 आएगा. ये दूसरा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, राइट. ये दूसरा तरीका है. मतलब पॉइंट इज दैट कि बेसिक तो सेम ही रहेगा लेकिन आपको बस चीजों को
अगर आप अलग अलग तरीके से लिखते हैं तो आपका जो एक विजुअलाइजेशन का लेवल है ना, ऑब्जर्वेशन का जो लेवल है वो इंक्रीज होता है, राइट। तीसरा तरीका क्या है कि अगर मैं इनकम को इनिशियल और फाइनल लिखता हूँ, यहाँ पे भी देखते हैं, ठीक है, दिस इज द इनिशियल एंड दिस इज द फाइनल। सो रादर देन 100x मैं यहाँ पे 100% मैं यहाँ पे इसको 100y ले सकता हूँ। तो 100y में से अगर मैं 11% रिड्यूस करूँगा तो व्हाट आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस लेक्चर्स कि 100 के साथ में सबसे अच्छी बात है जितना परसेंट उतना ही आंसर होता है। तो यहाँ पे आप -11y अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वी आर लेफ्ट विद 89y। आप बोलोगे सर यही तरीका है, ऑफ कोर्स ये सेम बातें हैं बट लिखने के तरीके डिफरेंट है, इसलिए हम इसमें बात करें, ठीक है। अब आपको ये सोचना है कि which value is given to us, इनिशियल और फाइनल। फिर भी सही से हमको इनिशियल वैल्यू गिवन है 80,200, राइट। तो 100 को अगर आप 80,200 बोलते हैं which is the value of 100y, मतलब अगर आप 100y को I'll write, मैं थोड़ा सा यहाँ पर इसको डिलीट कर देता हूँ, ओके। सो इफ आई से 100y का वैल्यू 80,200 है तो y का वैल्यू आ जाएगा 802। तो जैसे ही y का वैल्यू 802 आएगा आई कैन फाइंड द फाइनल वैल्यू आल्सो 89 into 802 एंड अगेन बाय द यूनिट डिजिट कांसेप्ट हमारे पास सेम ही आंसर आने वाला, राइट। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। एक दो बातें फिर से आपको समझनी है कि व्हेनेवर द परसेंटेज is in the natural number, it is advisable or it is wise कि आप उसको 100 से स्टार्ट कर सकते हैं, 100x 100y जो भी आपका फेवरेट वेरिएबल है आप वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं हम। वी हैव द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। वी हैव टू सॉल्व द 34% ऑफ 12 किलोमीटर, राइट। और यहाँ पे आपको आंसर सारे सेंटीमीटर में दे रखे हैं, राइट। 34% निकालना है। अब 12 किलोमीटर को अगर मैं सॉल्व करता हूँ इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 किलोमीटर में 1000 into 100 सेंटीमीटर मतलब 1 लाख सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, सीधा सीधा 1 लाख सेंटीमीटर। तो 12 किलोमीटर में कितना हो जाएगा, 12 into 1 लाख सेंटीमीटर, यही मतलब है। और इसको आपको 34% करना है, ठीक है। अब फिर से देखो दिमाग में थोड़ी सी घंटी फिर बजेगी कि जो भी आंसर आएगा अगर मैं इसको देखता हूँ तो लास्ट में आपके पास 4 to the 8 आएगा, 4 to the 8 आएगा, राइट। लेकिन जीरो का भी थोड़ा ध्यान रखेंगे क्योंकि जब आप इसको नॉर्मली भी देखोगे तो दिस इज 12 लाख, दिस इज 12 लाख, ज्यादा लिख दिया मैंने, हाँ ठीक है, ये 12 लाख हो गया। तो इसमें 2 जीरो आप एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दोगे तो वी आर हैविंग 3 जीरो एट द लास्ट, तो 3 जीरो वाला ऑप्शन आएगा। तो 3 जीरो वाला तो एक ही ऑप्शन है बी, राइट। आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 34 की मल्टीप्लाई 12 से कर दीजिए तो दिस इज 340 एंड दिस इज 68। तो आफ्टर मल्टीप्लाई विल बी गेटिंग 408। तो 408 इसका राइट आंसर है, राइट। 408 इसका राइट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया। वरना आप पहले जो कैलकुलेशन कर सकते हैं किलोमीटर में कर सकते हैं, जो भी आंसर आएगा उसको लाख से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, स्टिल आंसर रिमेंस एज इट इज और अनचेंज्ड, राइट। तो बहुत ही टुच्चा सवाल था, बहुत ही टुच्चा सवाल था, लेवल 0 ही समझो इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है, लेवल अभी तो 0 और 1 के ही क्वेश्चन चल रहे हैं। क्वेश्चन बोलता है there are two numbers which are respectively 61% and 35% less than a third number, ठीक है। कोई भी एक थर्ड नंबर है, फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर। तो पुरानी वीडियो को जरा याद करिए, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि whatever comes after more than और less than, जो भी less than और more than के बाद आता है वही हमारा रेफरेंस या फिर बेस या फिर डिनोमिनेटर बनता है। तो जनरली अभी तो मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपके पास परसेंटेजेस नेचुरल नंबर्स में है तो आप 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैं थर्ड नंबर को 100 के मान लेता हूँ, राइट, बिकॉज लेस देन के बाद थर्ड नंबर आता है, आइडियल दिस, राइट। अब जो फर्स्ट नंबर है दोस्तों, मैं इसको फर्स्ट नंबर को इसके बगल में लिख
फर्स्ट नंबर 61% कम है, कम के लिए माइनस का साइन यूज करता हूं मैं, मतलब जो फर्स्ट नंबर है 61% कम करना है, तो 100 के साथ में सबसे अच्छी बात है जितना परसेंट उतना आंसर, तो 100 में से 61 माइनस करेंगे तो 39 के बचेगा। आई बिलीव इट इज क्लियर। एंड जो सेकंड नंबर है वो 35% कम है, तो भैया जी जो सेकंड नंबर है वो 35% बोले तो 35 के कम है, तो ये बचेगा 65 के। ठीक है, कम के लिए माइनस करना है और ज्यादा के लिए प्लस करना है। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ 12% ऑफ दिस नंबर, तो फिर आपको प्लस माइनस कुछ नहीं करना, सिर्फ 12% निकाल के वैल्यू बताना, राइट। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है 61% ऑफ थर्ड नंबर, तो मैं फिर इसका 61% निकालता 100 का, क्योंकि उसने बोला 61% कम है, तो मैं 100 में से 61% निकालने के बाद माइनस करूँ, राइट। चलिए, इट इज आस्किंग द फर्स्ट नंबर इज व्हाट परसेंट। अभी मोर और लेस नहीं है, सिंपल सा इंग्लिश पढ़ना है कि पहला नंबर कितना परसेंट है दूसरे नंबर का, वेरी सिंपल, राइट। तो फर्स्ट नंबर को ऊपर लिखना है और कितना परसेंट किसके लिए है, सेकंड को नीचे लिखना है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है, बिकॉज़ दिस इज अ फ्रैक्शन। तो दुनिया में कोई भी फ्रैक्शन है उसका परसेंटेज करना है तो क्या करते हैं इसके लिए, सर इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, राइट। तो पहला नंबर जो है फर्स्ट नंबर इज गिवन टू अस 39k and second number is 65k and k से k मर जाएगा and 13 3 जा 13 5 जा 5 से 20, तो आंसर विल बी 60%। तो ऑप्शन नंबर दिल्ली करेक्ट है, डी फॉर दिल्ली करेक्ट है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन, सेम टाइप क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। 27% ऑफ ए नंबर एक्सीड्स, फिर से एक्सीड्स मतलब ज्यादा, 30% ऑफ द सेम नंबर बाय 56। मतलब कि आपको एक नंबर अज्यूम करना है, तो मैंने अभी आपको सिखाया कि अगर आपके पास परसेंटेजेस नेचुरल नंबर्स में है तो हम 100 के साथ में डील करेंगे। तो मैंने ये मान लिया कि जो नंबर है वो 100 के है, ठीक है। अब 27% निकालना है इस नंबर का, तो भैया जी इस नंबर का 27% कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 27 के, और ये किससे एक्सीड कर रहा है, 13% से एक्सीड कर रहा है, तो आपने इसी नंबर का 13% निकाल दिया 13 के। अब ऑफ कोर्स सी बात है, एक नंबर है सेम, मैं पहले उसका 10% निकालूं और 12% निकालूं सेम नंबर का, तो आप बोलोगे सर 12% ही ज्यादा है ना, सेम। तो इस नंबर का 27% और इस नंबर का 13% हमने कैलकुलेट किया, तो ऑफ कोर्स बिकॉज हमने 100 का ही सॉल्व किया है दोनों 27 और 13%, तो ऑफ कोर्स दिस 27 विल बी ग्रेटर। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये जो डिफरेंस है जो 27 और 13% का, वो आपको 56 दे रखा है। तो 27 में से 13 माइनस करेंगे 14 के, तो अगर आप 14 के को 56 बोल रहे हैं तो k को बोलेंगे 4। तो k का वैल्यू जैसे ही 4 आएगा आपको 100 का वैल्यू निकालना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करके 2 जीरोस में चिपका दीजिए, हाँ जस्ट पुट द 2 जीरोस इन द लास्ट। तो डी फॉर डेली इसका राइट आंसर। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी, एंड बेसिक्स बेबी स्टेप्स है, धीरे धीरे हमको समझना है कि परसेंटेज में क्वेश्चंस का लैंग्वेज क्या होता है, बिकॉज लैंग्वेज इज समथिंग जो कि आपको बोल्ड कर सकता है एग्जाम में। तो अगर आपको लैंग्वेज पढ़ना आ जाएगा तो यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग गुड लेवल ऑफ क्वेश्चंस, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वी हैव अनदर क्वेश्चन, मैंने एक दो क्वेश्चन इसी टाइप के लिए है, एक दो सो दैट आप पहला क्वेश्चन करने के बाद दूसरा खुद से जरूर अटेम्प्ट करें। सो व्हेन 32% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 476, 32% किसी भी नंबर का वो नहीं पता मुझे, तो अभी मैंने बोला अगर आपके पास परसेंटेज नेचुरल नंबर में है तो मैं किसी भी नंबर को 100 का मल्टीपल ले सकता हूँ, तो मैं जनरली k को प्रेफर करता हूँ, राइट। तो नंबर मैंने एज्यूम कर लिया 100 पे, अभी 100 का 32% कैलकुलेट करना है। तो कोई भी बच्चा जो कि पुराने लेक्चर देख के बैठा है वो बताएगा सर 100 के साथ में जितना परसेंट उतना ही आंसर होगा, 32 के इसका आ जाएगा। अब इस 32 के को दोस्तों हमने ऐड किया है, इनिट पढ़ना है 476 में ऐड किया। अच्छा इसके बाद क्या मिलेगा मुझे, देन द रिजल्ट इज नंबर इटसेल्फ, मतलब उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो खुद ही मिल जाएगा जो नंबर इटसेल्फ, मतलब 100। फिर से समझो, 32% किसी भी नंबर का ऐड किया 476 में, द रिजल्ट इज नंबर ओनली, मतलब फिर से वापस आपको ये नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों 476 100 में से माइनस करूंगा 32 को, अब इधर उधर प्लस माइनस करना अगर आपको आता हो,
अगर आप प्रिपरेशन करने बैठे हैं तो 476, तो k का वैल्यू आएगा 476/68, ठीक है। तो ऐसा मेरा मन कहता है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 6 है, ऐसा 8 का कोई मल्टीपल जहाँ पे 6 है, या तो 8 2 जा 16 हो सकता है, या 8 7 जा 56 हो सकता है, मतलब लास्ट में 6 आएगा, या तो 2 का होगा मल्टीपल या 7 होगा, राइट। अब 2 में तो हो नहीं सकता भाई, 68 into 2, ये तो 136 बहुत छोटा नंबर है, तो अगर मैं 68 into 7 समझूं, 8 7 जा 56 है, और 6 5 जा मतलब 7 जा 42, 42 में 5 ऐड करेंगे 47। ये सब चीजें आपके लिए मैं करके बताता हूँ, सो दैट आप चीजों को समझे मैं किस तरह से सोच पाता हूँ। तो ये जो है वो 7 टाइम्स आ जाएगा, मतलब इट मींस द वैल्यू ऑफ k इज 7। तो अगर k का वैल्यू 7 है तो आपसे बोलता है कि आप ये बताइए नंबर ओरिजिनल कितना। तो मैंने अभी आपको सिखाया 100 में 7 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 7 के आगे 2 जीरो चिपका दीजिए, जस्ट पुट 2 zeros ऑन द राइट ऑफ 7। तो ऑप्शन नंबर अगेन दिल्ली इसका करेक्ट आंसर है। आई होप आपको समझ में आया। 2-3 क्वेश्चन मैंने लगातार इसी टाइप के किए। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अनदर क्वेश्चन। नाउ a bulb manufacturing company found that 11% of their total output was wasted. तो do you know that कितना आउटपुट है? Of course नहीं पता है ना, कहीं नहीं दे रखा है। The number of correct product is 2047। तो आपको बताना है कि डिफेक्टिव कितने प्रोडक्ट है, राइट। फिर से मैंने अज्यूम कर लिया जो टोटल बल्ब है 100K मान, ठीक है। अगर कभी भी परसेंटेजेस नेचुरल नंबर में है तो वी कैन स्टार्ट विद 100। डेसिमल वाले के लिए हम फ्रैक्शन को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट नेचुरल नंबर के जितने भी परसेंटेजेस हैं ऑलरेडी वी कैन स्टार्ट विद 100, राइट। तो मैंने इसको 100 अज्यूम कर लिया। तो अभी क्या करें, इसमें जो डिफेक्टिव बल्ब है वो है दोस्तों 11%। तो 11% मतलब 11K हो जाएगा। तो जो नॉन डिफेक्टिव है, जिनको करेक्ट भी बोल सकते हैं, जिनको हम करेक्ट भी बोल सकते हैं, जो नॉन डिफेक्टिव है दोस्तों, वो है आपके पास 89K। भाई 100 में से माइनस करेंगे तो आपके पास ये बचेगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये जो 2047 है, आप मुझे बताइए किसकी वैल्यू दे रखी है। इट इज 89 का वैल्यू और 11K का वैल्यू। द नंबर ऑफ करेक्ट मतलब 89K को आप बोलते हो 2047। तो यहाँ से आपको डिफेक्टिव का वैल्यू निकालना, राइट। आपको 11K वैल्यू निकालना। तो यहाँ से K का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ 2047 डिवाइड बाय 89, ठीक है। तो 89 into 2 178 होता है। 178 आपके पास बचेगा 26 और 7 89 into 3 89 into 3 आई थिंक ये बनेगा 3927, हाँ 267, हाँ ठीक है। तो K का वैल्यू आ जाएगा 23। तो as soon as I get the value of K as 23, now I am in the position कि हम यहाँ पे डिफेक्टिव बल्ब निकाल सकते हैं क्योंकि 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि दोस्तों 11 का मल्टीपल होगा। तो दिस इज 253। तो 253 इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज, अगर आप बहुत अच्छी तरीके से ऑब्जर्वेशन आपकी अच्छी है तो आप एक बात समझ के देखिए जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। जस्ट फॉलो मी। जो डिफेक्टिव बल्ब है, वो 11 का मल्टीपल होंगे, दैट इज 11 का मल्टीपल। तो अगर कभी भी एग्जामिनर ना क्वेश्चन को बहुत टफ बनाना चाहते हैं तो ऐसे घुमाता है, लेकिन अगर आपके पास ऑब्जर्वेशन अच्छी है तो आप इस पॉइंट को कनेक्ट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। सेम यहाँ पे है भाई 11 का मल्टीपल। तो क्या आपको लगता है ये 11 का मल्टीपल है? नहीं। 11 4 जा 44, ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है। 11 2 जा 22, टाइम बचेगा ही नहीं। यही एक इकलौता 11 का मल्टीपल है। तो उतना करने की जरूरत नहीं अगर आपके दिमाग में घंटी बजती है, इसलिए दिमाग में घंटी बजना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। यू शुड नो दैट हाउ टू कैच द थिंग्स। ओके, सो वी हैव अनदर नंबर, another question. When a number is increased by 216, it becomes 140% of itself. Again, कहानी में ये नंबर ही नहीं पता और परसेंटेजेस आपका यहाँ पर दे रखा है नेचुरल नंबर। तो लेट्स कर लेते हैं, नंबर को मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं नेट नंबर इज, कुछ ना समझ में आए
तो 100K मान लेते, राइट। नंबर आपका 100K है। मैं बोलता है नंबर इज इंक्रीज बाय 216। अगर इस नंबर को मैं 216 से इंक्रीज करूँ, मतलब इसमें ऐड करना पड़ेगा, इट बिकम्स 140% ऑफ इटसेल्फ। अब 140% वही मान लेते हैं, ये 100K है, ये अपने आप में 100% है, ये अपने आप में 100% है। अगर मैं इसमें आपको बोलता हूँ 40%, तो आप बोलोगे सर ये 40K हो जाएगा। और अगर मैं आपसे बोलता हूँ 140% कितना होगा, भाई 100 में 40 ऐड करेंगे, ठीक है। और अगर ये क्वेश्चन होता 140% मोर, तो मैं 140 प्लस 100 करता। प्लीज माइंड, ये इंग्लिश पढ़ना है आपको, राइट। तो ये बोलेगा सर ये 140K हो गया, ठीक है, बिकॉज 140% ऑफ इटसेल्फ। नहीं तो आप ऐसे समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था A% और B कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज A/100 इनटू B। तो 140%, तो 140/100 इनटू 100K, तो सेम आएगा 140K। तो यहाँ से दोस्तों 216 की वैल्यू इसको इधर ले जाएंगे 140K माइनस 100K, तो 40K का वैल्यू आएगा 216, ठीक है। नाउ वी वांट द नंबर, आपको इसको नंबर निकालना, राइट। तो K का वैल्यू है 216/4T, ठीक है। नाउ आपको निकालना है ओरिजिनल नंबर, तो 4 5 20 डिवाइड बाय 10, तो ये 5.4 आ रहा है, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, नंबर निकालने के लिए 5.4 से मल्टीप्लाई करना 100 को, तो 540 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आगरा, ठीक है, ए फॉर आगरा, ठीक है। आई बिलीव इट इज क्लियर, आगरा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन जो भी मैंने आपको सिखाया, आप इसको खुद से भी सॉल्व करिए। टू नंबर्स आर 90% एंड 75% लेसर देन ए थर्ड नंबर। तो भैया जी थर्ड नंबर को मान लेते हैं कुछ भी, इसके यहाँ पे फर्स्ट नंबर लिखते हैं, यहाँ पे इसका सेकंड नंबर, राइट। तो हम यहाँ पे थर्ड नंबर को अज्यूम करेंगे, क्यों? क्योंकि लेसर देन मोर देन के बाद जो भी नंबर आता है वही आपका बेस बनता है। तो अगर मैं थर्ड नंबर को 100K मान लेता हूँ, इफ आई अज्यूम 100K एज अ थर्ड नंबर, टू नंबर्स आर 90%, तो इसको मैं 90% कम कर देता हूँ। तो अगर आप 90% कम करोगे, माइनस मतलब कम करना है, तो बचेगा कितना, 90K माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा 10K। एंड सिमिलरली 75% अगर मैं कम करता हूँ इसका, तो आपको 75 माइनस करना पड़ेगा, तो बचेगा कितना, व्हाट वी आर लेफ्ट विद 100 में से 75, तो पहला नंबर है 25K। आई बिलीव इट इज व्हाट परसेंट शुड बी द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज्ड सो दैट इट बिकम इक्वल टू द सेकंड नंबर। अच्छा जी, ठीक है। अब ऐसा है, व्हाट परसेंट शुड बी द फर्स्ट नंबर बी इंक्रीज्ड। भैया देखो, अब मैंने फर्स्ट और सेकंड का तो मुझे यहाँ पे आइडिया कैसे दे नहीं रखा है, तो मेरे हिसाब से क्वेश्चन ये बोलता है कि जो छोटा वाला नंबर है उसको कितना परसेंट आप इंक्रीज करो जिससे कि इक्वल हो जाए। इसको तो डिक्रीज करना पड़ेगा यहाँ तक लाने के लिए, लेकिन इसको आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर आप 10K को 25 बनाना चाहते हो, तो आपको ये कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, भाई 10 में क्या ऐड करो जो 25 हो जाए। तो यू विल बी सेइंग सर 15, भाई 10 में क्या जोड़ूं जो 25 हो जाए, तो 10 में 15 जोड़ने पर ये 25 हो जाएगा। तो आपको परसेंटेज इंक्रीज करना है, कितना, 15 इंक्रीज करना है विद रेस्पेक्ट टू किसमें, किसके रेस्पेक्ट में, भाई 10 को इंक्रीज करना है ना, इनटू 100, तो 150% इसका राइट आंसर है। तो चेन्नई इसका करेक्ट आंसर, राइट, चेन्नई इसका राइट आंसर है। बिकॉज यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड का स्पेसिफिकेशन नहीं था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज ये बोलती है कि छोटे वाले को कितना इंक्रीज किया जाए। ऑफ कोर्स उसने फर्स्ट नाम दे दिया है। अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन है तो भैया जी एक काम कर लो, अगर ज्यादा ही दिक्कत है तो इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो, खत्म, ठीक है। बिकॉज मुझे पहले पता ही नहीं था लैंग्वेज में कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। ऑफ कोर्स लैंग्वेज क्या बोलती है, आई एम आल्सो अगेन एंड अगेन टेलिंग यू कि लैंग्वेज इज समथिंग जो कि आपको अच्छे से उसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। मैथ्स इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। जब तक आप इंग्लिश अच्छा पढ़ते रहेंगे, और इंग्लिश जब आप पढ़ते हैं तो आपका इंग्लिश भी इंप्रूव होता है और मैथ्स भी ऑफ कोर्स इंप्रूव होता है, राइट। आंसर बनेगा इसका 150%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आई थिंक ये लास्ट ही क्वेश्चन होगा स्लाइड का, ठीक है। An aggregate of 36%, अब ये मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। An aggregate of 36% of the total marks is required to pass an examination, right? And 84% फर्स्ट क्लास देता है, हमारे यहाँ तो 60% ही फर्स्ट क्लास होता है। A student scored 398 marks and failed by 16 marks. यहाँ पे आई थिंक हाउ मेनी आएगा, ये देखो इंग्लिश रॉन्ग है यहाँ पे। हाउ मेनी मार्क्स शुड द स्टूडेंट सिक्योर टू गेट ए फर्स्ट क्लास विद अ डिस्टिंक्शन, राइट। तो यहाँ पे हमको टोटल मार्क्स का जानकारी नहीं है, तो सबसे पहले जो चीज मिसिंग है ना, और सारे के सारे परसेंटेजेस अभी आपके पास नेचुरल नंबर्स में है, तो फंडा बार बार वही है कि आप इसको 100 का मल्टीपल ले लीजिए। तो टोटल मार्क्स को मैंने 100 के अज्यूम कर रहा है, राइट। तो पास के लिए कितने नंबर चाहिए? पास होने के लिए आपको चाहिए ओनली 36%, और फर्स्ट क्लास के लिए कितने नंबर चाहिए? अगर फर्स्ट क्लास स्कोर करना है दैट इज 84%। तो फर्स्ट क्लास स्कोर करने के लिए 84% ऑफ 100 इज 84, ठीक है। तो ये कहानी है। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट के 398 नंबर आए हैं और वो 16 नंबर से फेल हो गया। इसका मतलब जो पास मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स नहीं होता भाई, पास मार्क्स ही होता है इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो जो उसके पास मार्क्स हैं वो 398 में 16 और आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। 398 तो रिसीव हुए, 16 पीछे रह गए, फेल हो गए, तो 16 और दे दो उसको, पास हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में जो वेरिएबल है पास का 36 के है, और एक्चुअल में जो कैलकुलेशन है वो है दोस्तों 440, ठीक। तो यहाँ से k का वैल्यू कितना आ जाएगा? 414/36। तो 6 6 जा 36, 6 5 6 6 जा 36, 6 9 जा and 3 2 जा 3 से 23। इसका मतलब जो पास मार्क्स है, जो टोटल मार्क्स है वो है 100 × 23/2। 23 में 115, 1150। भाई जो टोटल मार्क्स है वो 1150, जो टोटल नंबर है वो 1150 है, राइट। जो टोटल मार्क्स है वो है आपके पास 1150, 1150 टोटल मार्क्स। अब उसने बोलता है हाउ मेनी मार्क्स शुड द स्टूडेंट सिक्योर टू गेट फर्स्ट क्लास। तो फर्स्ट क्लास आने के लिए कितना चाहिए भैया जी? फर्स्ट क्लास के लिए 84 नंबर चाहिए था, और k की वैल्यू में रादर देन 1 पे लगा देते तो मेरा आंसर यहाँ भी आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से हो गया 42। अब देखो 2 × 3 लास्ट में 6 आएगा, तो लास्ट में 6 आने वाले हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पे एग्जामिनर जो है वो हमसे ज़्यादा चालाक निकला, उसने सारे ऑप्शन में 6 दिए, ठीक है कोई बात नहीं, मैं सॉल्व कर देता हूँ। हालांकि मैं यूनिट डिजिट के अलावा टेंथ डिजिट भी कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो 42 × 23, तो 23 × 2 46, कैरी विल बी 4, 23 × 4 92, 92 में 4 ऐड करेंगे तो 96 आ जाएगा। तो 966 इसका राइट आंसर है, जो कि आपको चेन्नई में लिखना है, C फॉर चेन्नई। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया, राइट। तो जो मिसिंग नंबर है उसको आप 100 ले सकते हैं, प्रोवाइडेड इजीनेस के लिए आप यहाँ पे नेचुरल नंबर्स में परसेंटेज आपको दिखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्लास में जब हम बात करेंगे ना, तो उसमें मैं वो क्वेश्चन होगा जहाँ पे हमारे पास डेसिमल परसेंटेजेस काफी होंगे, क्योंकि अभी ये बिगिनर लेवल की क्लास है, तो आपको एक फील आना चाहिए कि परसेंटेजेस में आप कैसे चीजों को समझते हैं और कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे एक और क्वेश्चन है क्या हमारे पास? ओके, तो सेम कैटेगरी का क्वेश्चन है फिर से। गीता ने 30% स्कोर किया और 50 नंबर से फेल हो गई, राइट। तो फिर से हमको टोटल मार्क्स नहीं पता है, तो वी कैन से 100 के मान लेते हैं इसको। तो यहाँ पर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 50 नंबर और चाहिए 30%, राइट। भैया गीता के जो नंबर है वो 30% आए हैं 100 के, तो 30 के। गीता के जो नंबर है 30 के हैं और 50 नंबर से फेल हो जाती है गीता। इसका मतलब जो पास होने के लिए मार्क्स चाहिए गीता को 30 के में 50 और ऐड करेंगे, यही मतलब है। 30 के तो गीता के आ चुके हैं, 30% ऑफ 100 इज 30, प्लस 50 और चाहिए, तो यहाँ पे 30 के प्लस 50। और एक और बच्चा है संदीप, एक और बच्चा है संदीप, ठीक है। अब संदीप के क्या कारनामे?
संदीप ने क्या बोलता है, क्या करना है संदीप के? देखो संदीप ने बोला है कि मेरे 45% नंबर आए हैं और मुझे 25 मार्क्स पासिंग मार्क्स से मैं ऊपर लेके आया। ठीक है भैया, संदीप के नंबर है 45%, तो 100 का 45% कितना होगा? तो यूनानिमसली एक ही जवाब आएगा सर, 45 के। तो संदीप के नंबर है 45 के, लेकिन पास होने के लिए संदीप ने भी क्या किया है कि जो उसके नंबर है ना उसमें से अगर मैं 25 हटा भी दूंगा तो तभी भी वो पास मार्क्स के इक्विवेलेंट आएगा। प्लीज इस स्टेटमेंट को पढ़िए, 25 मार्क्स दैट द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास द एग्जाम। तो जो संदीप के नंबर है उसमें 25 नंबर ऊपर है पासिंग मार्क्स से, तो मैंने क्या किया, दोनों में पासिंग मार्क्स को इक्वल कर दिया। तो यहाँ पे जो पास नंबर है 30 के गीता के प्लस 50 और देने पड़ेंगे, पास हो जाएगी। यहाँ पे संदीप ऑलरेडी पास है तो उसके कितने नंबर खींच लो वापस, 25, जिससे कि वो दोनों सेम लेवल पे आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ से 25 और 50 25 को इधर लेके आ जाएंगे तो 75 हो जाएगा, और 45 के माइनस 30 के तो 75 इक्वल्स टू 15 के। तो k का वैल्यू दोस्तों आ जाएगा 5। तो जैसे ही k का वैल्यू 5 आएगा तो टोटल मार्क्स आ जाएंगे 100 into 5 500। ठीक है, तो जो टोटल मार्क्स है वो है 500। नाउ हाउ मेनी मार्क्स डिड विमल गेट? लेकिन विमल के आए हैं 64%, राइट। तो भैया जी विमल के नंबर निकालने, 320 इसका राइट आंसर आ जाएगा। देखो तो मैं विमल के नंबर यहाँ पर लिख देता हूँ इस वाले कॉलम में, बहुत छोटा सा कॉलम मुझे चाहिए, और कलर हम यूज करेंगे भगवा कलर, ऑरेंज कलर, राइट। देखो तो विमल के जो नंबर है वो 64% है, जो टोटल 500 है। ठीक है, तो 64 अपॉन 100 इंटू 5, तो 64 पंजे 320 होता है, तो 320 इसका राइट आंसर है। चलिए ठीक है, आप नॉर्मली भी सॉल्व कर सकते हैं। 64% निकालना, मान लेते हैं इसका मुझे 64% निकालना दोस्तों, तो 64% को मैंने आपको सिखाया ना 50% प्लस 10% प्लस 4%। 50% तो हो गया हाफ 250, 10% हो गया 50 और 4% हो गया 20, तो सेम ही आंसर आएगा। ये सब सिखा चुका हूँ मैं, राइट, मैंने पिछले वीडियो में सिखाया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इफ यू हैव सम मोर क्वेश्चंस यस। तो अभी इसका ना हम शॉर्टकट वाला तरीका देखते हैं कि इसको हम कैसे कट शॉर्ट कर सकते हैं, बिकॉज कैलकुलेशन में आपको फंसना नहीं है। यू शुड बी वेरी प्रो इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस स्ट्रांगली विदाउट गोइंग मच इनटू द कैलकुलेशंस, राइट। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया ना कि टोटल मार्क्स आ रहे थे आपके पास, तो हमने जो अज्यूम किए थे वो 100 के अज्यूम किए थे, बल्कि मैंने सॉल्व किया ना 800 आ रहा है, राइट। तो यहाँ पे जो 14k का वैल्यू आ रहा था वो 112 आ रहा था, अगर आपने देखा होगा वीडियो में, तो 14k 112 आ रहा था। तो सोचने वाली बात ये है कि जो 14k है, आई कैन राइट दिस एज 14% आल्सो। आई कैन राइट 14k को 14% बिकॉज जो 14% होगा 100 का वो 14k होगा। तो 100 के साथ में सबसे अच्छी बात है जितना परसेंट उतना ही आंसर होता है। इसका मतलब 14% की वैल्यू 112 है, तो 1% की वैल्यू हो जाएगी 14 8 112। तो 1% का जो वैल्यू हो जाएगा 8 मार्क्स के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब जो 8 नंबर है वो 1% बनाते हैं, जो 8 नंबर है वो 1% बनाते हैं, राइट। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो बस। यहाँ पे जो पास मार्क्स आ रहे थे हमारे पास कितने आ रहे थे, तो जो पास मार्क्स आ रहे थे दोस्तों वो आ रहे थे 43k प्लस 72, ये आ रहे थे भाई 43k प्लस 72, बिकॉज 43 तो लेके आया बच्चा लेकिन 72 नंबर से फेल हो गया, तो 72 और देने पड़ेंगे उसको। तो जो 43k है वो 43% बनाएगा। और अगर मैं 1% को 8 बोलता हूँ, अगर मैं 1% को 8 बोलता हूँ तो 72 को कितना बोलना पड़ेगा भाई, 8 जो मार्क्स है वो 1% के इक्वल है, तो 72 जो कि 9 टाइम्स है, तो यहाँ पर भी 9% हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो 72 मार्क्स है वो 9% के इक्वलेंट है। तो मैं यहाँ पे सीधा सीधा परसेंट में परसेंट ऐड करके 52% कैलकुलेट कर सकता हूँ, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट आंसर है। आई बिलीव इट इज क्लियर, राइट, आई बिलीव इट इज क्लियर। और अगर आपको ये मन है कि सर दूसरे वाले तरीके से, क्योंकि जो
यहाँ से भी देखूंगा ना, यहाँ पे 57 आया था उसका, और 57 में से 40 उसके ज़्यादा है, तो यहाँ से भी सेम ही आंसर आएगा, बिकॉज 1% का मतलब 8 मार्क्स है। तो अगर आप उसको 40 मार्क्स के इक्वल लाना चाहते हैं तो आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 8 5 40 होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 5%, मतलब जो 40 मार्क्स है वो 5% के इक्वल है। यहाँ से देखो सेम ही आंसर आएगा, तो 57% माइनस 5%, तो स्टिल आंसर इज एज इट इज, दैट इज 52%। आई बिलीव दिस वे। तो आपको इस तरह से चीज़ों को भी टैकल करना आना चाहिए, बिकॉज आपका टाइम बहुत प्रेशियस है एग्जाम में भी और नॉर्मली भी। जब आप कैलकुलेशन करते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, तो यू शुड नो द डिफरेंट वेज टू सॉल्व द क्वेश्चन क्विकली एंड द इजीली, राइट? ओके, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के जो क्वेश्चन आई थिंक आपको अच्छे लगे होंगे, आपने सीखे होंगे कि किस तरह से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग आज के लेक्चर का ये है कि व्हेनेवर द परसेंटेज इज इन द नेचुरल नंबर, हम 100 से स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आई सॉल्व मैनी क्वेश्चंस जो कि आपको लगेगा कि हाँ, ये बात बिल्कुल 100% करेक्ट है। वीडियो कैसी लगी आप मुझे ज़रूर इसका कमेंट करके बताइएगा, अपने फीडबैक दीजिए, अपने सजेशंस दीजिए। कोई टॉपिक है स्पेशली जो आप चाहते हैं कि हम उसको कवर करें, डेफिनेटली आप मुझे बताइए। और इसका जो PDF है या जो PPT है, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पर मिल जाएगा, आप उसको लिंक यू कैन फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट फॉलोइंग द प्लेलिस्ट आल्सो, यू विल बी अपडेटेड रेगुलरली। एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, ध्यान रखिए एंड वीडियो को शेयर करें उन सारे दोस्तों के बीच में दोस्त हु आर टारगेटिंग कैट एंड डिफरेंट एवरी एग्जामिनेशन। एंड दीज लेक्चर्स आर फाउंडेशन लेक्चर्स, एंड फाउंडेशन के बाद जब हम कैट ओरिएंटेड जो क्वेश्चंस करेंगे वो आप स्पेसिफिकली कैट और जेट लेवल के बच्चों के साथ में शेयर कर सकते हैं। बट दीज आर फाउंडेशंस लेक्चर, तो कोई भी एग्जाम अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो ये जो फाउंडेशन लेक्चर्स हैं आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू कैन सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस।